नमस्कार दोस्तों। बड़ा सवाल, अगर फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बनते हैं तो क्या मायावती बदल देंगी पूरा सिस्टम? क्या इस बार पहले से अलग प्लान तैयार है जिसमें जनता को नहीं होगी परेशानी? एक तरफ सख्ती की चर्चा, दूसरी तरफ राहत की उम्मीद और बीच में मायावती का बड़ा रुख। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ लॉकडाउन सही या गलत, क्योंकि आगे जो खबरें हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन जैसे हालात को लेकर मायावती ने सबसे पहले गरीब और मजदूर वर्ग की स्थिति पर फोकस करने की बात कही है। मायावती का मानना है कि जब भी सख्ती लागू होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो रोज कमाते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। इसी वजह से अब यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर भविष्य में कोई कदम उठाया जाता है तो मायावती की प्राथमिकता पहले राहत, राशन और आर्थिक मदद सुनिश्चित करने की हो सकती है, ताकि किसी भी परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। जरूरी सेवाओं को लेकर भी मायावती का रुख काफी स्पष्ट माना जा रहा है। मायावती इस बात पर जोर देती नजर आ रही हैं कि चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन दवा, इलाज और खाने पीने की चीजें हर हाल में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था मजबूत रहती है तो लोगों में घबराहट कम होगी और हालात को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा, जिससे प्रशासन और जनता दोनों को राहत मिलेगी। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आर्थिक असर को लेकर मायावती ने जो चिंता जताई है वह काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मायावती के अनुसार छोटे दुकानदार, ठेला चलाने वाले और मजदूर वर्ग ऐसे फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी अचानक रुक जाती है। इसी कारण अब यह बात सामने आ रही है कि अगर कोई सख्त कदम उठाया जाता है तो उसके साथ आर्थिक पैकेज या मदद भी जरूरी हो सकती है, ताकि लोगों की जिंदगी पर नकारात्मक असर कम हो। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। जनता की राय और सोशल मीडिया पर चल रही बहस को लेकर भी मायावती का रुख अहम माना जा रहा है। कुछ लोग सख्ती को जरूरी बताते हैं, जबकि कई लोग इससे होने वाली परेशानियों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही हो सकती है कि वह ऐसा संतुलित फैसला लें जिसमें स्वास्थ्य और जनता की जरूरत दोनों का ध्यान रखा जा सके। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती लॉकडाउन जैसे हालात में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हैं या नहीं। फिलहाल मायावती की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो मायावती का फैसला सीधे लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है और यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन जैसे हालात में शिक्षा को लेकर भी मायावती का रुख अहम माना जा रहा है। मायावती का मानना है कि अगर स्कूल कॉलेज बंद होते हैं तो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा और वैकल्पिक व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी हो सकता है। अगर इस दिशा में पहले से तैयारी की जाती है तो छात्रों को नुकसान कम होगा और उनकी पढ़ाई लगातार जारी रह सकेगी। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी मायावती ने मजबूती पर जोर देने की बात कही है। मायावती के अनुसार अस्पताल, दवाइयां और मेडिकल स्टाफ हर समय तैयार रहने चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत रहती है तो लॉकडाउन जैसी सख्ती की जरूरत भी कम हो सकती है और हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे अहम नजर इस बात पर है कि क्या मायावती लॉकडाउन जैसे हालात में कोई नई रणनीति लेकर आएंगी या नहीं। फिलहाल मायावती की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से उनके बयान और चर्चाएं सामने आ रही हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि भविष्य में कोई बड़ा और अलग तरीका अपनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पहले के मुकाबले ज्यादा संतुलित और प्रभावी कदम साबित हो सकता है, जिससे जनता को कम परेशानी होगी और हालात भी कंट्रोल में रहेंगे। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन जैसे हालात में रोजगार को लेकर भी मायावती का रुख काफी अहम माना जा रहा है।
मायावती का मानना है कि अगर सख्ती लागू होती है तो सबसे ज्यादा असर कामकाजी लोगों और छोटे रोजगार करने वालों पर पड़ता है, जिससे उनकी आय अचानक रुक जाती है। इसी वजह से यह चर्चा सामने आ रही है कि मायावती ऐसी किसी भी स्थिति में रोजगार और आय को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर दे सकती हैं, जैसे स्थानीय स्तर पर काम के अवसर या आर्थिक सहायता। अगर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो लॉकडाउन का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है और आम लोगों की जिंदगी पर इसका नकारात्मक प्रभाव कम होगा। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन जैसे हालात में प्रवासी मजदूरों को लेकर भी मायावती का रुख अहम माना जा रहा है। मायावती का मानना है कि पिछली बार सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हुई थी, जिन्हें अपने घर लौटने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी वजह से अब यह चर्चा है कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है तो मायावती पहले से ही उनके रहने, खाने और आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दे सकती हैं, ताकि किसी को कठिन हालात का सामना न करना पड़े। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लेकर भी मायावती की सोच को लेकर चर्चा तेज है। मायावती के अनुसार लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर छोटे व्यापार पर पड़ता है, जिससे लोगों की आमदनी बंद हो जाती है और आर्थिक संकट बढ़ जाता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि मायावती इस वर्ग के लिए विशेष राहत या सहायता योजना पर जोर दे सकती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। महिलाओं की स्थिति को लेकर भी मायावती का फोकस अहम माना जा रहा है। मायावती का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं पर घरेलू और आर्थिक दोनों तरह का दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से यह चर्चा है कि मायावती महिलाओं के लिए विशेष सहायता और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दे सकती हैं, ताकि उन्हें इस तरह के हालात में ज्यादा दिक्कत न हो। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। युवाओं और छात्रों को लेकर भी मायावती की सोच पर चर्चा हो रही है। मायावती का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई और करियर पर असर पड़ता है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से यह उम्मीद की जा रही है कि मायावती शिक्षा और रोजगार दोनों को संतुलित रखने के लिए नई योजनाओं पर जोर दे सकती हैं। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती लॉकडाउन जैसे हालात में कोई नया और अलग प्लान लेकर आएंगी या नहीं। फिलहाल मायावती की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चा बढ़ रही है, उससे संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा और अहम फैसला सामने आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह फैसला सीधे जनता की जिंदगी और देश की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए सभी की नजर इस पर बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन जैसे हालात में डिजिटल सेवाओं को लेकर भी मायावती का रुख अहम माना जा रहा है। मायावती का मानना है कि अगर लोगों को घरों में रहना पड़ता है तो ऑनलाइन सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी हो जाता है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट और जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी। अगर इस दिशा में पहले से तैयारी की जाती है तो लोगों को कम परेशानी होगी और रोजमर्रा के काम आसानी से चलते रहेंगे। इसी वजह से यह चर्चा है कि मायावती डिजिटल सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर दे सकती हैं। आइए बढ़ते हैं 16वीं बड़ी खबर की ओर। कानून व्यवस्था को लेकर भी मायावती की सोच काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मायावती का मानना है कि लॉकडाउन जैसे हालात में नियमों का पालन करवाना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ जनता के साथ सख्ती के बजाय समझदारी से काम लेना भी जरूरी है। अगर संतुलन बनाकर फैसले लिए जाते हैं तो लोग भी सहयोग करते हैं और हालात को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। इसी वजह से यह उम्मीद की जा रही है कि मायावती इस तरह के हालात में संतुलित और प्रभावी रणनीति अपनाने पर जोर दे सकती हैं। आइए बढ़ते हैं 17वीं बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन जैसे हालात में गरीबों के लिए सीधी आर्थिक मदद को लेकर भी मायावती का रुख अहम माना जा रहा है। मायावती का मानना है कि जब काम बंद हो जाता है तो सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी आय सीमित होती है और जिनके पास बचत नहीं होती। इसी वजह से यह चर्चा है कि मायावती ऐसी स्थिति में
सीधे आर्थिक सहायता या राहत पैकेज देने पर जोर दे सकती हैं।